डियर फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज़ अगेन रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैम वुड हैव पे वीडियो बनाइएगा। वुड हैव पे एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनकी जो बच्चे बेसिक इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं मेरी वीडियो से, वो इस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप देखना चाहें देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बताऊंगी ये एडवांस इंग्लिश की क्लास है एक तरीके से, तो इतनी जल्दी आपको समझ में आने नहीं वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करूंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आएंगे हम, बट ये रिक्वेस्टेड वीडियो होने की वजह से मैं चाहती नहीं मेरे सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़े, इस वजह से मैं रिक्वेस्ट होने की वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। सो वुड हैव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, ऐसे सभी सेंटेंसेस में वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारी कुछ डिजायर रही हो, कुछ इच्छा हो, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए हो। जैसे कि लिया होता, दिया होता, कर चुका होता, कर दिया होता, या फिर इस टाइप के सभी गए होते, इस टाइप के जो सभी सेंटेंसेस होते हैं ना, वो वुड हैव में बनते हैं। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव में कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, वुड हैव हो, शुड हैव हो या कुड हैव हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करेंगे तीनों के अंदर, यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको नोट्स के साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली हम उन्हें कहाँ पर बनाते हैं, कहाँ पर उन सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। सो ये वुड हैव के मैंने छोटे से और बहुत इजी नोट्स बनाने की कोशिश की है दोबारा से। देखिए इसमें क्या होता है, वी यूज वुड हैव इन दो सेंटेंसेस वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वी वांटेड टू डू। मतलब हम वुड हैव का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में करते हैं जहां पर हम उस समय की बात करते हैं, ऐसे कामों की बात करते हैं जो हम करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। हमारी डिजायर थी करने की लेकिन हम नहीं कर पाए। वी यूज इट इन डिफरेंट कंडीशन, कुछ डिफरेंट कंडीशंस में भी यूज करते हैं हम। पहले मैंने आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आई वुड हैव डन दिस, मैंने ये काम कर लिया होता। ही वुड हैव क्लीन द रूम, उसने रूम साफ कर दिया होता। वी वुड हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका होता। वी वुड हैव रीच्ड इन पार्टी, हम पार्टी में पहुंच चुके होते। लेकिन आपको सेंटेंस से पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। एग्जैक्टली इसके आगे या पीछे कोई ना कोई सेंटेंस बनेगा, तब ये कंप्लीट सेंस में आपके सामने आएगा। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दो टाइप्स होते हैं वुड हैव के, और वो दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है। पहली कंडीशन होती है जब हम इफ लगाकर इस सेंटेंस को स्टार्ट करें। हमें बताना हो जैसे कि इफ आई हैड नॉट बीन सो बिजी, अगर मैं बहुत ज्यादा बिजी नहीं होता, देन आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में पहुंच गया होता। ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हमें वुड हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले हम इफ यानी कि कंडीशन लेंगे। इफ देखो, अगर हम इफ वाली कंडीशन, आपको अगर बोलना है यानी कि अगर का इस्तेमाल आप करेंगे, तो इफ के साथ हमेशा हैड लगेगा और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। और नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा उसमें वुड हैव लगेगा और उसके साथ भी थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। अगेन दूसरा सेंटेंस आप समझ लीजिए, इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम, अगर मैं समय पर पहुंच गया होता। आई वुड हैव स्लेप्ट, तो मैं सो गया होता। यानी कि यहाँ पर फिर से अगर का इस्तेमाल यानी कि इफ का इस्तेमाल किया है। अगर आप इफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हैड इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और उसके आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो वुड हैव में बनेगा और इसमें क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन। ये वाला कंडीशन अलग होती है। और एक दूसरी कंडीशन होती है जहां पर हम सेंटेंस की शुरुआत वुड हैव वाले सेंटेंस से करते हैं, जैसे कि जिसमें हम बट का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन यानी कि दूसरा सेंटेंस लगाने के लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे, इफ का नहीं। जैसे आई वुड हैव गॉन देयर बट आई डिडंट नो द एड्रेस, मैं वहां पहुंच गया होता। आ गया ना, मैं वहां पहुंच गया होता। अगर, बट यानी कि अगर, बट लेकिन आई डिडंट न्यू द एड्रेस, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता था। यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे आप कि पहुंच गया होता, बिजी होता नहीं बोल रही हूँ मैं, था की बात कर रही हूँ, यानी कि सिंपल पास्ट आ गया है यहाँ पर। ध्यान रखिए, अगर आप सेंटेंस आई वुड से स्टार्ट करेंगे और लेकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस जो बनेगा आपका
पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि सिंपल पास्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। आपको पता ही होगा, अगर आप ये क्लास मांग रहे हैं तो यू मस्ट हैव क्लियर योर पास्ट एज वेल। आपका पास्ट 100% क्लियर हो चुका होगा, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे पास्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ मैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको बट कंडीशन इस्तेमाल करें, लेकिन का इस्तेमाल करना है। ऐसे सेंटेंस कि मैं वहाँ पहुँच गया होता लेकिन मुझे आप तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है यार, सेंटेंस से भी पता चल रहा है, आप सिंपल पास्ट का सेकंड सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल कर ली होती, लेकिन बट आई डिडंट नो योर एड्रेस, मुझे आपका एड्रेस आपका नंबर नहीं पता था। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां पहुंच गया होता या चला गया होता, लेकिन आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। तो सिंपल पास्ट का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो व्हेन वी यूज कंडीशन बट we use would have with third form in first sentence, then we use simple past in the second sentences। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम इस इफ कंडीशन का यूज करेंगे, यूज कंडीशन इफ, देन वी विल यूज हैड विथ थर्ड फॉर्म इन फर्स्ट सेंटेंस, देन वुड हैव विथ थर्ड फॉर्म इन सेकंड सेंटेंस। प्लीज इसका ध्यान रखिए, वुड हैव सेंटेंस कभी भी अकेले नहीं बोला जाता, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया एग्जैक्टली कैसे बोलना है। कौन से आते हैं, वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, और दो कंडीशन लगती है ज़्यादातर, इफ या बट। अगर इफ लगेगी तो आपको पहला सेंटेंस हैड का बनाना है और विथ द थर्ड फॉर्म, और दूसरा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अगर बट आप लगाएंगे तो पहला सेंटेंस आपको वुड के साथ बनाना है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ, और दूसरा सिंपल पास्ट में बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं नोट्स पे फोकस कर देती हूँ। या मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स वर सेइंग मैम इंग्लिश इज़ नॉट सो मच ईजी फॉर अस। एग्जैक्टली नहीं होती, आई एम डैम श्योर, और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, इसमें एग्री करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी एक महीने में आप इंग्लिश सीख जाएंगे या एक दिन में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर हाउ टू से प्रैक्टिस, राइट। क्यों आपकी प्रैक्टिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं? बिकॉज क्या होता है ना कि मैं अगर आपको अपनी खुद की इंग्लिश की जर्नी बताऊंगी, देन यू विल गेट शॉक्ड। व्हेन आई केम टू दिल्ली, आई वाज लाइक हाउ टू से, आई वाज लाइक आई डिडंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश व्हेन आई केम टू दिल्ली, एंड बिकॉज ऑफ माई गुड मार्क्स आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड व्हेन आई केम हियर in my college, there were lots of students who always speak in English, and I got always confused. Even at the same time, my professor was saying that what are you doing exactly here? You are from Hindi medium and you cannot do anything over here, you should not come here, like that. बहुत सारे sentences मैंने सुने, blah 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 blah। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, I was also confused, so I decided that I will go from here and I'll not stay here. I cannot study over here. But I decided कि भागने से क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होने वाला। So I decided I'll learn English, and from that time to till now, whenever I got chance to speak in English, I always speak in English. मैंने नहीं देखा कि कौन मेरे सामने है, कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या सोचेगा। Whenever I got a chance to speak in English, मैं बोलती गई। Now I am here, I can teach you everything in English। मैं आपको बताऊंगी, आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस। जब तक आप ये सोचेंगे ना कि भाई सामने वाला ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, तो नहीं सीख सकते भाई इंग्लिश। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस की नीड है, उसके लिए आपको हंसवाना भी पड़ेगा अपने ऊपर लोगों को, और उन्हें हंसने भी देना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि लोग क्या सोच रहे हैं, बट वन डे यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्लीज़ मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस करिए, आप बोलते जाइए। डोंट फाइंड कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं। इवन till now I don't have lots of in my surrounding, I didn't find any person to whom I can speak very good English, conversation कर सकूँ, ये कर सकूँ। but after all I always try to speak whole day। कैसे? whenever I whatever I am doing with my daughter, मैं कुछ भी कर रही हूँ किसी के भी साथ, I am washing clothes, तो मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ and I find some notes from the internet and कहीं से भी, and I starting to speak something on that topic, और उस टॉपिक पे बोलने के साथ साथ I try to find some new things कि ये वर्ड का ये मीनिंग, ये वर्ड का ये मीनिंग, ये वर्ड का ये मीनिंग। इस तरीके से अपने आप में आपकी टंग जो है, योर टंग विल बी हैबिचुअल टू इंग्लिश एंड यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वन डे, आई एम डैम श्योर। आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको ऐसे ही करना है। और एट द एंड आई वांट टू से प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से यू विल गेट द नोटिफिकेशन, मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। आई एम अ न्यू कमर ऑन यूट्यूब, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। तो अगर आपको और भी कोई रिलेटेड कोई डाउट हो, आई विल मेक योर रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।